बोले मेरे पति 60 साल के भय, उनको जन्मदिन हो। सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही, मैं इतने में ही तुम्हारो लाला आ गयो बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे। और मौसम आके बोलो भाभी कहा कर रही हो? मैंने कहा लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आई हो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो। सबते बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय कौन सा आगे हो? बोले सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहे हो, तू भी चल जा। यशोदा मैया थी कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगो। मैया ठाकुर जी बोले भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान कियो है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावेगी, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तब मैंने ने हंस के ऐसी कह दी चल रे बाबरे से आ जावे सवेरे सवेरे बिना नहाए दो, चल जा यहाँ ते। इतने में ही गयो और जन कहाँ थे कुत्ता के पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर लाके बैठाई दिए। और जाते जाते मोते बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो। मैं दौड़ करके गई तो कहा देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने लाला ये सही कह रही है। मैया तेरी सौं खा के कहूं मुझको ये ना पता है को घर कहाँ है, झूठ बोल रही है या की बात ने मत सुनो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं। हमें तो पता ही ना चली कथा में कब कब में 6 बजे आ रही है और गोवर्धन लीला होनी है आज लाल जी की। सब गोपियां ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करने आती हैं। एक दिन ठाकुर जी मैया के पास आ गए सवेरे सवेरे, मैया दही बिलो रही तो मैया के दोनों हाथन के बीच में आके खड़े है गए ठाकुर जी, मैया की गोद में लेट गए। बोले मुकु मैया अपनो दूध पिवा। और जबरदस्ती मैया को दूध पीने लगे और पूछने लगे मैया एक बात बता, तो को तेरी गैया को दूध प्यारो कि पूत प्यारो है? मैया बोली मुकु तो मेरो लाला प्यारो है। और फिर से दूध पीने लगे, पयोधर पान करने लगे ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पान करने लगे तो दूध जो अंगीठी पे उबल रहा था उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उस दूध ने स्वयं के प्राणों को त्यागने का मन बनाया और वो दूध अंगीठी में से उस पतीले में से बाहर आकर के स्वयं को जलाने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है तो लाल जी को उठा करके नीचे पटक दिया और गई दौड़ करके उठा के दूध संभालन लगी। ठाकुर जी को गुस्सा आयो, मैया तू मोए अभी जाने ना है, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरी झलक ना दिख पावे और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आयो, तू मोए छोड़ के बाद दूध के पास जा रही है। मतलब भक्त जब ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होता है और उस समय किसी और कारण से ठाकुर जी की सेवा छोड़ के जाता है, ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सेवा करवावे तेरे पास आया हूं और तू मोह छोड़ के उन चीजों पे ध्यान दे। इतने में ठाकुर जी जन कहां से छोटा सा एक डंडा लेके आए और जा हंडी में मैया दही बिलोरी बा हंडी को फोड़ दियो। गौरस भंडार में जाके सबरी हंडी तोड़ दई, सबरे माखन फैला दिए, सब दही लुटा दई बंदरन को। यशोदा मैया लौट के आई, जब देखो दूध दही घी सब फैलो पड़ो है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, आज यदि लाला को दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखो, अब तो मैया ने क्रोध भर के ठाकुर जी को देखो तो आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है, लाला को पकड़वे के काज मैया भाग रही है। आकाश मार्ग में समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, गोकुल के सब नार नारी छत्तों पर खड़े होकर के यशोदा मैया को वंदन कर रहे हैं। हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए।
जाके डर के मारे तीनों लोग थर थर कांपे, आज वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे हो। दूर कहीं जाकर के ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई। यशोदा मैया से लाला कहने लगे, मैया कहा भयो, तू हार गई है? यशोदा मैया बोली, हाँ मैं हार गई हूं। तो तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले, मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगा तो मेरी हार दूर है जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगायो। मैया ने बहुत देर तक तो लाला को अपने हृदय से लगा के रखो, लेकिन फिर आंखन के रंग बदले, चेहरे को ढंग बदलो और लाला को पकड़ करके ले गई, जाके ऊखल से बांध दियो। ठाकुर जी वृक्ष के बीच से निकले, वृक्ष के स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। उनमें से नल, कुंवर, मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहने लगे, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हम पर कृपा करो ताकि हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गा सके, हमारे कान आपकी कथा सुन सकें, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपका यजन करे, ऐसी कृपा हम पर कर दो प्रभु। इन दोनों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। इनके प्रस्थान करते ही जोर की आवाज हुई, पेड़ गिरने की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उखल से खोला। मैया यशोदा बोली, अब गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो कहीं और जामेंगे। हमारे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई संकट, आपत्ति, विपत्ति आती रहे। तब नंद बाबा के भैया ने बताई, बोले कि एक नवीन वन है, वाको नाम है वृंदावन। वृंदावन चलो। सब ग्वाल बाल पूरा गोकुल ठाकुर जी के साथ अब वृंदावन जा रहा है। बंधु, वृंदावन का अर्थ क्या है? एक सीधा अर्थ तो सब करते हैं, वृंदा यानी तुलसी, उसका जो वन वो वृंदावन। लेकिन वृंदावन का एक अर्थ है वृंदाव, ये भगवान का नाम है। वृंदाव अयन यानी कि रक्षा करने वाला। जो वृंदाव श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम है वृंदावन। वृंदावन ठाकुर जी का भी नाम है। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। वृंदावन सब लोग गाओ, की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, निर्तत नंद किशोर, नृत्यत नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन 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 वृंदावन की ओर, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन वृंदावन रहो रे, वृंदावन वृंदावन रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि वनं वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननं, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रे तृणविरुधम। भगवान वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी सर्वकाल सुखावहम, बहुत प्रसन्न है ठाकुर जी, इतनी प्रसन्नता हो रही है उनको, क्योंकि वृंदावन सामान्य पृथ्वी का स्थान नहीं है।
किशोरी जी इसी शर्त पर पृथ्वी पर आई थीं कि वृंदावन, यमुना और गोवर्धन ये तीन यदि वैकुंठ से वृंदावन में आकर के विराजमान होंगे, गोलोक धाम से विराजेंगे, तो हम पृथ्वी पर अवतरण धारण करेंगे। तो ये वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तो ठाकुर जी के नित्य गोलोक धाम से पधारे हैं। यहां आकर के मानो ठाकुर जी को ऐसा लगा मैं पुनः गोकुल में, पुनः गोलोक धाम पधारा हूं। बड़े प्रसन्न हैं ठाकुर जी। भगवान गोपाष्टमी का दिन आया, आज गैया चराने पहली बार जा रहे हैं। ठाकुर जी थोड़े से बड़े भये, पहली बार गैया चरावे के काजे जान लगे तो मैया लाल जी को तैयार करके भेज रही है और मैया लाल जी के पैरन में पादुका पहना रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया पादुका नहीं पहनूंगा मैं। बोले चोना पहने को? अरे तू वन में जाएगो, कीट कंकड़ लग जाएंगे, लग जाएगी, रोवेगो फिर। ठाकुर जी बोले एक शर्त पे पहनेंगे। बोले कब? बोले मेरी सबरी बछड़ा बछियान को भी पहनाओ, इनको भी पादुका पहनाओ। मैया बोली बछड़ा बछिया पादुका ना पहने। तो ठाकुर जी बोले जब बछड़ा बछिया ना पहने तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी ना पहनूंगा। और ठाकुर जी ने जब तक व्रज में रहे पादुका धारण नहीं करी। आज भी ऐसे कितने वैष्णव भक्त वृंद हैं, ब्रज जाते हैं तो पादुका धारण नहीं करते। जा रज में जा भूमि पर हमारे ठाकुर जी पदत्राण नहीं पहने, वहां हम पादुका पहन के घूमे। ब्रज वृंदावन श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए भी श्रेष्ठ है। वहां की भूमि, वहां की रज श्रेष्ठ क्यों है? वो इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी ने अनावृत चरणों का स्पर्श केवल ब्रज को प्रदान किया और किसी को प्रदान नहीं किया। जगन्नाथपुरी के एक महात्मा कितने वर्ष बाद वृंदावन पधारे। जब रेल मथुरा आकर के रुकी तो मथुरा में रेलगाड़ी से पैर पहले नहीं रखा उन्होंने, सिर के बल उतरे मथुरा में। ये ब्रज भूमि है। ठाकुर जी यहां पर अनावृत चरणों से विचरण करते हैं। ऐसा वृंदावन। ब्रज तज मोरी जाए बलाए, कहा करूं वही कुंठ ही जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज छोड़ के यदि जाना हो तो मुंह पे अला बला जो आ गई वो चली जाएं, लेकिन मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी निरंतर ब्रज में वास करते हैं। आज ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग गैया चराते भय गए तो आज ठाकुर जी ने वन भोज का भाव बनाया। सब ग्वाल बालन ते बोले भैया सब अपने घर से सामग्री लेके आई हो, वन में भोजन करेंगे। सब ग्वाल बाल अपने अपने घरन से सामग्री लेकर के आए तो अघासुर नाम का एक दैत्य आ गया, सर्प के रूप में आया। उसने अपना मुख इतना बड़ा खोला कि दूर से देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा है क्या। सब ग्वाल बालों ने जैसे ही उसका मुख देखा तो सबको लगी गुफा है। अरे लाला देख, आज तो वृंदावन में गुफा मिली है। सब ग्वाल बाल दौड़ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले ये गुफा तो नहीं है। समझ गए अघासुर है। अभी तक उसने मुख बंद नहीं किया। जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश किए अघासुर ने मुख बंद कर लिया, अपने गर्व से विष को उगलने लगा। ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए और जाकर के अपने शरीर को इतना फुलाया बीच से विदीर्ण हो गया और अघासुर का वध हो गया। ग्वाल बाल सब मूर्छित होकर के जाके गिरे यमुना जी के किनारे। ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि से सबको देखा, पुनः जीवित हो गए। भगवान सबके संग वन भोज कर रहे हैं, वन में भोजन। सुखदेव जी इतना सुंदर इस छवि का वर्णन करते हैं ठाकुर जी का कि विभ्रद वेणुम जठर पटे श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलं लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपिर्ष्वहिदो हासे नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक्बाल के लिए। ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं? सारे ग्वाल बाल बैठे हैं चारों तरफ। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला हमारे पास बैठेगो, लाला हमारे पास बैठेगो, लाला हमारे पास। ठाकुर जी बोले एक काम करो,
सब गोल बैठ जाओ और मैं बीच में बैठ जाऊंगा, सबके पास बैठ जाऊंगा। सबके मध्य में ठाकुर जी बैठ गए। और फिर भोजन कैसे कर रहे हैं? बोले अपने एक बाम में तो बंसी रखी है, दूसरे बाम में गैया बुलावे वारी एक श्रृंगी है, ठाकुर जी वाकू रखो है। अब दोनों हाथन से ऐसे उनको दबा रखो है। एक हाथ के बीच में चटनी रखी है, उंगलीन के बीच में अलग अलग अचार लग रहे हैं, टेटी को अचार, आम को अचार, और जो भी ठाकुर जी को प्रिय हो, जो जो ग्वाल बाल लेके आए वो सबरे अचार लगा रखे हैं। और या भुजा में रोटी गोल गोल घुमा रखी है। ठाकुर जी एक रोटी को कवल खामें, फिर एक अचार चाट लें, फिर दूसरी रोटी को कवल खामें, फिर अचार चाट लें, फिर रोटी को कवल खामें, फिर चटनी चाट लें। ऐसे करके ठाकुर जी वहां पर भोग लगा रहे हैं। और आकाश मार्ग से देवता इस दृश्य को देख करके ग्वाल बालों की न्योछावर कर रहे हैं, भैया ये ग्वाल बाल बलि जाए इनके। ऐसे त्रिलोकीनाथ इनके साथ बैठ करके भोग लगा रहे हैं। तभी ब्रह्मा को मोह हुआ, तभी ब्रह्मा को संशय हुआ कि ये यज्ञ भोक्ता भगवान तो नहीं हो सकते। ग्वाल बालों का झूठा कूटा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मुख से लगा रहे हैं, ये हमारे परब्रह्म की पहचान नहीं है। ये निश्चित ही कोई भैलू पिया है, भगवान का रूप धारण करके नीचे पहुंच गया है। ब्रह्मा जी ने भगवान के समस्त बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया। भगवान बोले अरे भैया हम सब यहाँ भोजन में व्यस्त हैं, बछड़ा बछिया कहाँ गए? सब ग्वाल बाल बोले लाला तू देख क्या कहाँ है, हम सब लोग यहाँ पे सब सामग्री समेटेंगे। ठाकुर जी जैसे ही गए दौड़ के देखने के लिए ग्वाल बाल कहाँ हैं, इतने में ही ब्रह्मा जी समस्त ग्वाल बालों को हरण करके चले गए। भगवान के मन में भाव आया, निश्चित ही किसी देव ने ये कृत्य किया है। नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी ने ये कृत्य किया है। जितने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया हरण हुए ठाकुर जी ने सब अपने अंग से प्रकट कर दिए, और सबके रूप में ठाकुर जी ही वृंदावन में विचरण करने लगे। सब ग्वाल बाल और सब गैया के बछड़ा बछिया सब ठाकुर जी बन गए। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही सबके रूप में रहे। बलराम जी एक दिन ठाकुर जी से बोले लाला कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। बोले क्यों? बोले गोपीन के नवजात अभी नए नए बालक भये हैं, गोपी उनको इतना प्रेम ना करे जितनो प्रेम उन बालकन को करे जो तेरे संग गैया चरावे जामे। गैयान के नए बछड़ा बछिया भये हैं, लेकिन ये गैया अपने बछड़ा बछियान को उतनो प्रेम ना करें जितनो प्रेम ये तेरे संग के बछड़ा बछियान को करे। ऐसा क्यों? अरे नयो बालक घर में जन्म ले तो सबसे ज्यादा लाड़ प्यार वाकू कियो जावे, लेकिन ये सब तो बड़े बड़े जो तेरे संग घूमे उनको प्रेम करे, ऐसा क्यों है रोए? भगवान बोले दाऊ दादा दिव्य दृष्टि से देखो। जैसे ही दाऊ दादा ने देखो तो सब जगह श्याममयी है, सब जगह ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। बोले दाऊ दादा ये जो गैया है ना, ये जब मुंह को यशोदा की गोद में देखे ना तो या के मन में भाव आवे कि काश मेरे भी थनन को अपने मुख से लगा के काश मेरे बछड़ा के रूप में ठाकुर जी कभी मेरा दुग्ध पीते, मैं भी अपनी जीभ से इनको चाटती। मोकू यशोदा मैया की गोद में जब गोपी देखे ना तो उनके मन में भाव आवे कि हम भी लाला को ऐसा लाड़ लड़ा में, तो इन सबन की इच्छा पूर्ति के काजे अब मैं ही सब जगह बन गया हूँ। सब ग्वाल बाल और बछड़ा बछिया ये सबन को ब्रह्मा हरण करके ले गए और सब मैंने ही रूप धारण कर लिए हैं, सबको सुख दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि भैया बेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, जरा जाके देखूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में वो सब नीचे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले अपराध हो गया। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर चले गए। ब्रह्मा ने जाकर के क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। समस्त ग्वाल बालों को पुनः मुक्त करा करके ठाकुर जी वृंदावन लेकर के आए, और भगवान ने अघासुर मारा, सर्प मारा। ये बात 1 साल बाद सब ग्वाल बालों ने बताई अपने घर में कि आज लाला ने सर्प मारो, इसलिए 1 साल का समय लगा। इस प्रकार से ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया।
अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए, 6 वर्ष के हो गए। जैसे ही लाला 6 वर्ष के भये तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि भैया यमुना में एक कालिया नाग आ गयो या को निकलवानो है। कैसे निकलवाएं? बोले साथ में यदि बलराम जी जाएंगे तो कालिया नाग को नहीं मार सकते। क्यों? बलराम कौन है? शेषावतार, ये साक्षात शेषनाग है। और यदि ये साथ में जाएंगे तो अपनी प्रजाति के को मारने तो देंगे नहीं। तो एक अघासुर